हम तो ये चाहते हैं सरकार किसी की भी बने, लेकिन लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ममता बनर्जी ने बंगाल में मुसलमानों को पत्थरबाज ही केवल बनाया। ममता दीदी ने जो काम किया है उसके आधार पर वो चुनाव जीत रही हैं। और हम तो कहते हैं अगर अखिलेश यादव बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी है, एकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। ममता दीदी की आ रही है, रोकने से नहीं रुक सकते हैं, बड़ा काम किए हैं वो। समाजवादी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस ने केवल इन लोगों ने मुसलमानों को पत्थरबाज ही बनाया। सिलेंडर 993 रुपए कमर्शियल बढ़ गया। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव। जैसे कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस बीच वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई है, आरोप लग रहे हैं। तो लोगों से जानते हैं कि उनका वहाँ पे बीजेपी अपना परचम लहराएगी या फिर से 15 सालों बाद टीएमसी आएगी वहाँ पे। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार आएगी? ऐसा है, लगने की बात नहीं है, क्योंकि 15 साल से दीदी जी जो है सत्ता कर रही हैं, सत्ता में काबिज है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ पर रहने का जिनका जो तरीका है वो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं। तो मैं अपनी मन की बात बताएं, यदि मान लीजिए इसमें ईमानदारी से चुनाव होता है तो ममता जी मजबूत रहे, उसमें कुछ फेरबदल होता है तो बात अलग है। बट वहाँ पे फिर से रिपोलिंग हो रही है, अभी कल 15 सीटों पे फिर से रिपोलिंग हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के उसके सामने टेप लगा दिया गया है, गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसी कंडीशन में ये तो कुछ निष्पक्ष दोबारा रिपोलिंग हो रही है तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। हम तो ये चाहते हैं सरकार किसी की भी बने, लेकिन लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाया जाए, लोकतंत्र को लोकतंत्र के तरीके से समझा जाए। और ये ऐसा एक पर्व है जिसे जनता का चुनने का अधिकार है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और जो राजनीति का जो तरीका है उससे लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो खत्म होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की। आप बड़े विश्वास के साथ ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और कोई सवाल हो तो बताइए। बट वहाँ पे ममता बनर्जी 15 सालों से अपनी सत्ता पे काबिज है, तो आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? अरे वो तो 35 साल से थे ज्योति बसु, तो वो हट गए, तो ममता का क्या है? और वहाँ का जो मुसलमान है उसने भी तय कर लिया है कि हमको पत्थरबाज नहीं बनना। और ममता बनर्जी ने बंगाल में मुसलमानों को पत्थरबाज ही केवल बनाया, पढ़ने लिखने से दूर रखा। 40% मुसलमान बंगाल में। अब की बार में मुसलमानों ने भी फैसला तय किया कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है और अपने हक अधिकार की बात करना है। और ये केवल सपा के लोग और ममता, ये लोग केवल भाजपा को ही और मुसलमानों को भाजपा का टेढ़ दिखा के फायदा उठाना चाहिए। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है और बंगाल में मुसलमानों ने भी बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी को जताया है, ऐसा कोई संदेह नहीं। और कोई सवाल बताइए। बट ईवीएम में गड़बड़ी सामने आ रही है, जो बीजेपी के बटन के सामने व्हाइट टेप लगा दिया जा रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कल फिर से दोबारा वोटिंग हुई है 15 सीटों पर। देखिए वो हुई है वोटिंग, वो जो है वोटिंग होने के बावजूद में सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बनेगी। आपकी जो है ममता दीदी की 4 मई को क्षमता गई और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रही। समाजवादी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस ने केवल इन लोगों ने मुसलमानों को पत्थरबाज ही बनाया। और अगर आज मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो 20% मुसलमान दरी में ही बेचारा होता, अपनी हिस्सेदारी, अपने अधिकार की, अपने सम्मान की बात कर रहा होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक हाथ में मुसलमानों से कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। और योगी सरकार ने कहा एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? तो आप जब शिक्षा की और सौहार्द की और हिस्सेदारी की बात कर रहा है, हम तो कहते हैं ममता बनर्जी को भी मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कहते हैं। तेजस्वी यादव ने तो अपना को पहले मुख्यमंत्री घोषित कर लिया था। और ओवैसी साहब को बताते हैं बीजेपी भी टीम, बताते हैं आतंकवादी अपराधी है यही तेजस्वी यादव। और हम तो कहते हैं अगर अखिलेश यादव बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी है
तो एकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो। हमने 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री आपके पिताजी को बनाया और 1 बार मुख्यमंत्री हमने आपको बनाया। 5-5 बार मुसलमानों ने बनाया। 1 बार आप एकरा हसन को बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्योंकि एकरा हसन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं तो लंदन की एकरा हसन भी पढ़ी हुई है। ये हिस्सेदारी की बात नहीं। आप जो है आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा तो असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाएगा, और या मुसलमान के लिए कोई विकल्प नहीं। और कोई सवाल? यूपी में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, तो आप भी किसको देखना चाहेंगे यहाँ पे? जैसे कि अखिलेश यादव अलग अलग दावे कर रहे हैं, सब अपने दावे कर रहे हैं, तो आप किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव विरासत में गद्दी पा गए, बुद्धि नहीं पा गए, बुद्धि और मुद्दा बेहीन है। इसलिए जो है हमने आपको पूर्व में पहले भी बताया कि अब तो बात यहाँ हिस्सेदारी चल रही है। अब मुसलमान को पत्थरबाज थोड़ो बनना, न मुसलमान को दरी बिछाना, अब हिस्सेदारी की बात करना है। अगर अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी है तो एकरा हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो जब मां नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़। हिस्सेदारी की बात करो तो कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुमको पाकिस्तान भेजा देगी। यही केवल सपा और कांग्रेस के लोगों का एक बयान है। अब हम लोगों ने तो हिस्सेदारी की बात की। मुसलमानों में दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, तमाम बच्चे मुसलमान में IAS, वकील, जज, बारिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बन के निकल रहे हैं। तमाम बच्चे अब की बार में IAS भी बन के निकले हैं। एक इसकी बदौलत से मोदी सरकार की देन है। एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम और एक हाथ में आपकी अपनी दीनी तालीम, दोनों तालीमें लेके चलो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? ममता दीदी की आ रही है, रोकने से नहीं रुक सकते हैं। बड़ा काम किए हैं वो। PDA के साथ सरकार बन रही है और वहाँ पे काफी EVM में गड़बड़ियाँ चल रही है, फिर से रिपोलिंग की जा रही है। ये तो पूरा इतिहास देख रही है बीजेपी का। रात को जबरदस्त जो है एक गाड़ी, एक बस जो है वहाँ पर EVM मशीन जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि वो बेईमानी करने पाए, लेकिन वहाँ की जनता जागरूक है। और ममता दीदी ने जो काम किया है उसके आधार पर वो चुनाव जीत रही हैं। सरकार उनकी बनेगी। लेकिन वहाँ पे जो एग्जिट पोल है वहाँ पे कोई दावा कर रहा है कि बीजेपी बनेगी, और कहीं से दावा हो रहा है कि ममता की सरकार आएगी, और बीजेपी के ही उसके बटन के सामने टेप लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ममता, देखिए एग्जिट पोल के लोग जो है ना, करना नहीं चाहिए। आप भी मीडिया जुड़ी हैं, ये लोग सरकार के दबाव में बयान दे रहे हैं और ये वास्तविक एग्जिट पोल नहीं देते हैं। चाहे यूपी की देख लीजिए, चाहे कहीं का, एग्जिट पोल दबाव में करते हैं। और सरकार की मंशा है कि वो जबरिया कहवाते हैं, बेईमानी करके के वो चुनाव जीत जाते हैं। ये लोकतंत्र का हत्या है। और आने वाले समय में ये जिस दिन जनता जो है यहाँ पे उखड़ जाएगी ना, जमीन पे आ जाएगी, सड़क पे आ जाएगी, तोड़ फोड़ शुरू हुआ, उस दिन ये सरकार अपने आप चली जाएगी। सिलेंडर 993 रुपए कमर्शियल बढ़ गया तो जो मजदूर होटल पे खाता है, छोटे मोटे होटल पे खाता है, वो खा पाएगा? तो ये सरकार कर क्या रही है? अभी तक चुनाव था तो इसलिए नहीं बढ़ाया। 10 रुपए डीजल में, 12 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल में बढ़ा दिया। ये बताइए कमर्शियल सिलेंडर का जो रेट हुआ है 993 रुपए, कितने कम से कम नहीं करके 200-250 करोड़ से कम सिलेंडर नहीं रोज के होंगे वो ऑल ओवर इंडिया में। तो सरकार को खाली पैसा चाहिए, पब्लिक की सुविधा नहीं चाहिए। कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आएगी, ममता की या फिर बीजेपी? आपको क्या लगता है? देखिए पहले ज्योति बसु जीतते थे और बीच में जो चला रही थी ममता जी, और वहाँ की प्रदेश है बंगाल, वहाँ की ममता जी सरकार बनाएंगे। वहाँ पे जो गड़बड़ियाँ हो रही है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो बीजेपी के बटन के सामने व्हाइट कलर का टेप लगाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे मतलब कौन गड़बड़ी कर रहा है, ममता करवा रही है या बीजेपी? देखिए वोट के समय तो वहाँ बिल्कुल कोई जा नहीं पाता है, वोटर जाते हैं, तब वोटर कौन लगा दिया इसको तो कंफर्म है ही नहीं। तो इसके लिए वो वहाँ कुछ किया नहीं जाएगा। अगर चुनाव उसको कराया जाए तो हुआ है, अब आगे जो प्रक्रिया आएगी होगा। फिर से कोई भी लगा सकता है, कोई फाइनल नहीं है। जब अकेला जाता है आदमी कोई भी लगा दिया होगा, उसमें किसी पार्टी की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आएगी? पश्चिम बंगाल में सुशासन के नाम पे, विकास के नाम पे वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, इसलिए 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत मिलने जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी वहाँ से 15 सालों से थी, ऐसा होता तो पहले ही बन जाती। ममता बनर्जी के कोई बपौती उनके पुश्तैनी बंगाल है क्या? जो पुश्तैनी उनका था, घुसपैठिए उनके थे, जिसके बदौलत उनकी सरकार बनती थी,
SIR ने उन लोगों को फिर जहाँ थे वहाँ भेज दिया है। जैसा कि आपने सुना, अलग अलग लोगों की राय है पश्चिम बंगाल में। कोई बड़े दावे से कह रहा है कि वहाँ पे ममता दीदी आएंगी, कोई कह रहा है बीजेपी आएंगी, लेकिन अब इसका पता लगेगा रिजल्ट आने के बाद। मैं प्रियंका सोनकर, कैमरा पर्सन कपिल के साथ।